हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो आज इस वीडियो में हम CHSL जिसने CHSL मेंस एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। और आज इस वीडियो में हम उनके लिए जो आंसर की कब तक आ सकती है, फाइनल रिजल्ट और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो भरे जाएंगे आपके द्वारा वो भी, और लास्ट जो फाइनल कट ऑफ होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर की कब तक आती है। किसी भी एग्जाम का जो SSC जो एग्जाम लेती है उसकी आंसर की लगभग 5 से 7 दिन के बीच में वो आ जाती है। अभी आपका एग्जाम हुआ था लगभग 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था, तो अब 5 से 7 दिन के बीच आप मान सकते हैं लगभग 25 नवंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। और आंसर की आने के बाद, क्योंकि उससे पहले लिंक एक्टिवेट होगा, तो लिंक लगभग 1 या 2 दिन में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपका। अभी वो लिंक एक्टिवेट नहीं है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लिंक को अपनी चेक कर सकते हैं। लेकिन आंसर की लगभग 25 नवंबर तक आंसर की इसकी आ जाएगी। दूसरा, क्योंकि आंसर की आने से पहले CGL का प्री का, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है CGL वालों के लिए भी, क्योंकि CGL प्री का रिजल्ट भी उसी से दौरान आ रहा है। तो हो सकता है ये 1-2 दिन के बीच में आपस में इससे पहले आगे पीछे आ जाएं। दूसरा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब भरे जाते हैं। जब आपका आंसर की आती है और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको भरने के लिए समय दिया जाएगा कि उसके लिए 5 से 7 दिन आप ये ध्यान रखें। जब पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे, जिनको दिल्ली में हमेशा दिल्ली में ही फिक्स रहना है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पोस्ट कौन सी हुई, SSC हेडक्वार्टर्स। और जिसमें पिछली बार कितनी पोस्ट थी, 18 पोस्ट थी, अब की बार पोस्ट बढ़ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। बाकी CBI और इनकी पोस्ट भी है, लेकिन हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे केवल इन पॉइंटों पे की पॉइंट्स की डिटेल कर रहे हैं। तो आपसे की पोस्ट प्रेफरेंस कोड भरवाए जाएंगे, जैसे LA12, वो क्या होगा, हर बार SSC उसको चेंज कर देती, कई बार चेंज भी कर देती, कई बार नहीं भी करती। तो आपको वो कोड भरने हैं प्रेफरेंस वाइज, और जितने भी टाइप पोस्ट है उस सबका फॉर्म होगा और उसका समय दिया जाएगा आपको, और वो ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना होगा। उसी के अनुसार आपकी मेरिट और जो कट ऑफ थी उसके अनुसार आपको पोस्ट मिल जाएगी, और उसी जिस आपने चाहते हैं। तीसरा, इसका फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है। देखिए, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा आपको, और फाइनल रिजल्ट लगभग 10 दिन के बाद, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो आप ये मान के चले, जब आंसर की आई और उसके आप 1 से 1 मंथ के आसपास उसका फाइनल रिजल्ट, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म SSC डाल देती है ऑनलाइन, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जो प्रेफरेंस भरवाने के 10 दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। और दूसरा, तो आज से हम ये मान के चलें लगभग आपके 15 जनवरी के आसपास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम केवल नवंबर में, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि अभी और कुछ बाकी है ही नहीं, तो केवल 15 लास्ट अल्टीमेटम ये हो सकता है 15 जनवरी के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसमें आपकी पोस्ट, अगर आपने उसमें लाइक किया है तो आपकी पोस्ट आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी गई, क्योंकि उससे पहले भी हम जो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे कि कंप्यूटर की कुछ कीवर्ड्स की, कीबोर्ड की दिक्कत की वजह से कुछों के क्या हो गया, उसकी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनरिजर्व्ड की है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड की कट ऑफ लगभग 275 के आसपास जा सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो कंप्यूटर में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको आउट ऑफ क्या हो जाता है, वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो दूसरा, यहाँ पे 275, तो लगभग 272 के आसपास ये जाएगी इसकी OBC। तीसरा, EWS और OBC लगभग सेम। यहां पे SC की बात करूं तो मैं 265 के आसपास SC जाएगी, और 252 के आसपास हमारे पास क्या आ रही है, ST की आ रही है। तो ये जो फाइनल
हमने प्रेडिक्ट किया है, अंदाजा लगाया, हालांकि पेपर बहुत सरल था, लोगों के ये भी कमेंट आए थे बच्चों के कि आपकी बार 92 से 90 से ऊपर जाएगी मेरिट, लेकिन फिर भी आप पेपर चाहे कितना भी इजी दें, कहीं ना कहीं बच्चे जो आते हैं क्वेश्चन वो भी गलत हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंग्लिश और जीके थे, क्योंकि जीके का क्वेश्चन बहुत से बच्चे गलत करके आए हैं और इस वजह से मेरिट उतनी नहीं जाएगी। दूसरा कंप्यूटर भी एक ऐसा है अफेक्टिंग पॉइंट है कि जिसकी वजह से कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और मेरिट से बाहर हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो मेरिट हाई गई थी। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और जानकारी लेके आ सकें।